20,165 लोग हमने दिसंबर में निकाले थे और इस हफ्ते उसमें हमने 12,000 से एग्जैक्ट फिगर इधर स्लाइड्स पे दर्ज है और कल ही मैंने बताई थी 12,000 से ज़्यादा लोग हमने कल निकाले हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। यहाँ आप देखेंगे कि यह जो टोटल फिगर है हकदारों की और पैसों की जो पूरी अमाउंट है वो सिर्फ कैटेगरी 1 की है और यहाँ आप देखेंगे कि सिंध का शेयर सबसे बड़ा है। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियाद पर चलाया जा रहा है। इसमें कोई नंबरों की हेरा फेरी कहीं भी नहीं की जा रही। जो जहाँ पे हकदार आइडेंटिफाइड है, जिसकी निशानदेही हुई भी है और अगर ये 2010 की लिस्ट है तो हमने सिर्फ 2010 की लिस्टों में से जो गैर हकदार लोग थे 8,20,000 प्लस 12,000 वो निकाले हैं। बाकी लिस्टें वैसी की वैसी हैं और इसमें कोई सियासत नहीं हो रही। इसमें बिल्कुल ही एक शफाफ तरीके से, एक गैर जानिबदाराना तरीके से, एक गैर सियासी तरीके से जो भी लिस्टें मौजूद हैं हमारे पास उनको भी जो है वो रकम की तरसील हो रही है। और ये तमाम डैशबोर्ड्स जो हैं ये वज़ीर आज़म ने इन पे ब्रीफिंग ली हुई है और उनको मालूम है कि तमाम काम शफाफियत से हो रहा है और उनकी हिदायत भी यही है कि ये ऐसे ही आगे चलेगा। और इसी डैशबोर्ड पे आप ये देखेंगे कि जो सिंध है उसमें रकम भी सबसे ज़्यादा जा रही है, दूसरे नंबर पे पंजाब है और फिर केपी है। और इसमें आप ये भी देख सकेंगे कि आबादी के लिहाज से केपी का भी शेयर ज़्यादा है, सिंध का भी ज़्यादा है और केपी का भी ज़्यादा है पंजाब से। ये 2010 की तैयार शुदा लिस्टों की बात हो रही है जिनको हमने क्लीन किया है। अगर नीचे आ जाए प्लीज़ तो आप देखेंगे कि यहाँ भी हमने उसी तरह से बहुत ही ज़्यादा शफाफियत के साथ आप जा सकते हैं, सिंध के किसी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं और सिंध के कोई जो सबसे ऊपर है ठट्ठा उसी को खोल के देख सकते हैं। ये ठट्ठा की जो तमाम तहसीलें हैं उसमें कितने लोग हैं, उनको क्या जा रहा है, सब तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम ऊपर कैटेगरी 2 में जाते हैं और कैटेगरी 2 में एक बहुत ही अहम चीज़ आपको नोट करने की है। वो ये है कि जब हमने कैटेगरी 2 बनाई थी तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा था कि क्योंकि कैटेगरी 2 कोरोना वायरस के तनाजुर में बनाई गई हुई है, एमरजेंसी कैश के लिए बनाई गई है। ये वो लोग हैं जो 8171 के SMS के नतीजे में हमारे सिस्टम में आए हैं और हमारे डेटाबेस से वेरीफाई हुए हैं। इसमें हमने जो फैसला किया वो ये किया कि हम 2017 की जो मरदमशुमारी थी उसके नतीजे में जो प्रोविंशियल GB AJK के जो पॉपुलेशन के कोटे आए थे हम उसके तनाजुर में ये रखेंगे, उनका प्रोविंसेस का GB और AJK का हिस्सा रखेंगे और हमने बिल्कुल वैसे ही किया है। ये मैं जब डिस्क्राइब कर रही थी, तफसीलात बता रही थी 3 हफ्ते पहले और जो मैंने वीडियो जारी की थी उसमें भी यही बताया गया था। और यहाँ आप इसके ऊपर अगर कर्सर लाएं तो देखें कि पंजाब के जो कोटा है वो 1.3 मिलियन है और अभी तक कैटेगरी 2 में 8,72,000 लोगों ने पंजाब में पैसे विड्रॉ किए हैं। अब मेरे ख्याल से बलूचिस्तान को देख लेते हैं। बलूचिस्तान में 1,90,000 लोगों ने SMS के ज़रिए इनरोल किया और उनकी तस्दीक हुई कि ये हकदार हैं और उनमें से अभी तक 98,671 ने पैसे निकाल लिए हैं। और इसी तरह अगर आप इस डैशबोर्ड को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पैसे कितने निकले हैं। और अगर आप नीचे आ जाएं तो इसमें भी हमने इसी तरह का डैशबोर्ड दिया हुआ है कि आप तमाम तहसील लेवल तक इसको तफसीलात मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, ऊपर स्क्रॉल कर लें, कि जब हम जाएंगे कैटेगरी 3 खोलेंगे तो मैं आपको कैटेगरी 3 की तफसीलात आके दोबारा बताऊंगी और आपको
कैटेगरी 3 के लिए भी डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये आप इस बात को ज़रूर मलहूज रखें कि ये जो हमारे जो 2 पार्टनर बैंक्स हैं, ये डेटा उनसे आता है, ये कोई हम हाथ से नहीं डालते कोई कैलकुलेशंस करके, ये ऑटोमेटिक जाता है कि इतने लोगों के अकाउंट्स में पैसे चले गए हैं, वो हमें भेजते हैं कि इतने लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, ये हिसाब है। ये जो फाइल आती है वहाँ इस पे शफाफियत के साथ अपलोड कर देंगे और ये दिन के 5 बजे के बाद अपलोड हुआ करेगी। तो अगर आपने दिन के वक्त फिगर्स देखे वो पिछले दिन के होंगे, 6 बजे तक हम 5 बजे और 6 बजे के दरमियान उस दिन की फिगर अपलोड कर दिया करेंगे। तो सबको मैं आपसे को इनवाइट करती हूँ कि आप जाएं पोर्टल पे और ये तमाम फिगर्स देखें। अब मैं कुछ ज़रूरी ऐलानात की तरफ आना चाहती हूँ और मेरी तमाम चैनल से, तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश होगी कि आप ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है, आप लोगों तक इसको प्लीज़ पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे लिए कोरोना वायरस के तनाजुर में अगले 2-3 हफ्ते बहुत अहम हैं। अगले 2-3 हफ्ते लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में ही रहें, कारोबार बंद रहेंगे, ज़्यादातर दिहाड़ीदार लोगों को उजरत नहीं मिलेगी, माली मुश्किलात में हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के हाथ में ये कैश जल्दी से जल्दी पहुँचे ताकि वो राशन लेके और हिफाजती तदाबीर अपनाएं और अपने घरों में बैठें। मगर लोगों को कुछ कंफ्यूजन है मैसेजेस के बारे में। मैं जब अपनी सोशल मीडिया फीड देखती हूँ तो उस पे जो 6 बड़े सवाल लोग मुझसे कर रहे हैं उनके जवाबात मैं आज लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये मैसेज हमें आया है, लोग कह रहे हैं कि उनको मैसेज आया है कि आप शिनाख्ती कार्ड नंबर जो भी नंबर है को अहलियत के बारे में कवायद की जांच पड़ताल के बाद मुतला किया जाएगा। तो लोग बार बार पूछते हैं कि कब मुतला किया जाएगा। तो मैं आज आपके तवज्जुह से सबको बताना चाहती हूँ कि अगले 15 दिन में सबको तारीख, अगर जिनको इनकार होना होगा उनको इनकार हो जाएगा और जिनको इमदाद देनी होगी उनको तारीख वाला मैसेज आ जाएगा। नंबर 2, फिर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों को ये मैसेज आया है कि आप शिनाख्ती कार्ड नंबर ABC एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल हैं, रकम के हसूल के लिए आपको जल्द बजरिए SMS आगाह किया जाएगा। जब तो इनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि 15 दिन तक सबको हतमी SMS मैसेज आ जाएगा। मगर अभी हो ये रहा है क्योंकि अभी एक भाई ने मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले पूछा भी कि जी कुछ सेंटर्स पे रश बहुत है। वो इसलिए है कि जो ये मैसेज देखता है वो अपने करीबी सेंटर चला जाता है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिनको भी ये SMS आया है वो तारीख वाले SMS का इंतज़ार करें, तारीख वाले SMS का। और तारीख वाला SMS क्या होगा वो यहाँ लिखा हुआ है, मोहतरमा शमीम अख्तर, आप अपना असली शिनाख्ती कार्ड लेकर एहसास प्रोग्राम के करीबी वसूली मरकज पर जाकर 15 अप्रैल से 12,000 रुपए वसूल करें। जो ये शमीम अख्तर यहाँ लिखा हुआ है उसने सिस्टम से खुद पिक किया है। आपका नाम नादरा में गलत लिखा हुआ है तो वो गलत नंबर पिक करेगा। ये तमाम सिस्टम जो चल रहा है ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें हम अपने हाथ से कुछ नहीं करते। SMS का आना, उसकी जांच पड़ताल होना, जवाब जाना, बैंकों को डायरेक्शन जाना, वहाँ से हिसाब किताब आना, ये सब ऑटोमेटिक एक निज़ाम जो हमने पिछले 1 साल में बनाया था ये उसका नतीजा है। तो अगर आपको कोई गलत यहाँ नाम आ रहा है तो आपने नादरा के दफ्तर में जाके वो ठीक करवाना है। नेक्स्ट, जिन लोगों की शिनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, पहले तो हमने 1 सितंबर के बाद की जो मुद्दत थी वो ख़त्म कर दी गई है। अगर किसी का शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुए बहुत मुद्दत भी हो गई है तो वो जाके अपने पैसे ले सकते हैं, बशर्ते कि उनको तारीख वाला मैसेज आया हो। ये हम लोगों की सहूलत के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों को, क्योंकि फ़िलहाल नादरा के दफ्तर बंद हैं और आपको मालूम, शायद मैंने कल ऐलान भी किया होगा कि 27 अप्रैल से यानी कि ट्यूसडे से तमाम नादरा के दफातर खुल जाएंगे।
और लोगों को फिर आसानी होगी कि वो 2-3 चीज़ें और अब आगे आ रही हैं, वो मैं बताऊंगी कि क्यों उनको आसानी होगी नादरा के दफातर खुलने में। नेक्स्ट, ये सबसे अहम चीज़ है कि लोगों के अंगूठे का निशान। अब लोगों के जिन अफराद को अंगूठे के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल दरपेश आ रहे हैं, वो मोरखा 27 अप्रैल से अपने करीबी नादरा दफ्तर से रब्ता करें और तस्दीक करवाएं, और तस्दीक के अमल मुकम्मल होते ही रकम की अदायगी में आसानी होगी। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर लाइनों में वो लोग लगेंगे जिनको तारीख वाला मैसेज नहीं आया या जिन्होंने सिर्फ SMS किया, तो वो तो अंगूठा लगाएंगे तो उनका तो रिजेक्शन आएगी। अगर किसी मैसेज आया भी है कि आप अहल हैं मगर उसके पास तारीख वाला मैसेज नहीं है, तो उसको तो रिजेक्शन आएगी। मगर अगर उन लोगों को हम निकाल भी लें तो तकरीबन 3 से 7% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंगूठे नहीं चलते, और उनको नादरा के दफ्तर में जाके अंगूठों के निशानों की तस्दीक करानी होती है। तो उसके लिए काबीना ने ये फैसला किया है कि 27 अप्रैल से ये खुल जाएंगे। नेक्स्ट, फिर एहसास इमरजेंसी, ये एक और बहुत अहम चीज़ है। बहुत से लोगों को जो हकदार हैं, जो ख़ानदान हकदार हैं, उनको मैसेज आता है, अगर बेटी ने किया तो उसको मैसेज आएगा कि आपके वालिद हकदार हैं या आपकी वालदा हकदार हैं, या बीवी को आएगा कि आपके शौहर हकदार हैं। तो और अगर उसकी वफात हो गई हो तो वो इसलिए आता है कि आपने नादरा में डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। तो इस कोई ऐसी सिचुएशन में भी दोबारा जाके और डेथ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, ताकि फिर वो घराने में दूसरे फर्द को अहल करार देके रकम की तरसील का मैसेज भेजे। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है जो लोगों को बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, और आखिरी ऐलान ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 8-1-7 से नहीं की, वो बराए मेहरबानी पेमेंट सेंटर ना जाएं। अगर आप नहीं एप्लीकेशन डाल सके तो आप हमारे राशन वाले पोर्टल पे जो 2 दिन पहले खुला है, और इसका तरीक़ेकार भी वज़ा करेंगे, राशन के पोर्टल पे और मेरे ख्याल से उसका URL निकाल के यहाँ पे लिख दें ताकि सब देख लें। राशन के पोर्टल पे जाके और आप अपनी एप्लीकेशन डालें। तो ये 6 ऐलानात जो हैं मैं समझती थी कि लोगों तक पहुँचाने बहुत ज़रूरी हैं, कि क्योंकि अब कल से रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो रहा है। लोगों ने घर में राशन डालना होगा। हम चाहते हैं कि अगले 2 हफ्ते लोग अपने घरों में रहें ताकि ये जो मुश्किल जो दौर है अब ये जल्दी गुजरे। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारी सबकी पूरी कौम की दुआएं कि अल्लाह मियाँ हमें इस मुश्किल से जल्दी निकाले। मगर मेरे और मेरे दायरे की ये कोशिश है कि लोगों तक ये जो पैगाम है कि रकम की तरसील का जो पैगाम है उन तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और हमारे सेंटरों पे रश ना लगे। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी हमारी जो तीसरी कैटेगरी है जिसका तरीक़ेकार पे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अभी उसकी जांच पड़ताल जारी है और उससे मुतालिक जो भी मैसेजेस हैं वो भी जल्दी अगले 15 दिन में ही लोगों को चले जाएंगे। तो जो अगले 15 दिन का पीरियड है उसमें तमाम लोगों को यहाँ या ना हो जाएगी। जिन लोगों को ये मैसेज आएगा कि आप अहल नहीं हैं, वो या तो सरकारी अफसर हैं या तो उनकी शरीक हयात सरकारी अफसर हैं, क्योंकि उनकी तो तनख्वाहें बंदी होती हैं। दूसरे वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बारहा मुल्क से वो बाहर गए हुए हैं, जिनकी या उनके पास या उनकी शरीक हयात के पास गाड़ी है, गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल वालों को हम इनकार नहीं भेज रहे, या तो उन्होंने एग्जेक्टिव सर्विसेज अवेल की हुई हैं, या तो उनके फ़ोन के बिल बहुत PTCL के फ़ोन के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारी जांच का एक मयार है जिस पे तहकीक की भी है, और हमें तहकीक से ये पता चलता है कि ये जो पैराए जिसकी बुनियाद पे हम लोगों को नाअहल करार देते हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं।
एक अपील का एक प्रोसेस, जैसे ही हम ये ख़त्म करेंगे 15 दिन, एक अपील का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा कि अगर आप समझते हैं कि आपको ये मैसेज आया कि आप हकदार हैं और आपको हुकूमत ने इनकार किया, तो आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा भी डाल सकते हैं। जब वो आएगा तो मैं आके यहीं उसकी भी तफसीलात बताऊंगी। तो आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। और जो